Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. Part 2, new topic. Where do microorganisms live? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, लिविंग करते हैं, वो हमें देखना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजोया और मल्टीसेल्यूलर सच एज मैनी algae एंड फंगी. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके सिंगल सेल होते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमने ग्रुप तो अगले वीडियो में देख ही लिए. तो क्या क्या आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप में? बैक्टीरिया आता है, algae आती है, प्रोटोजोया आता है और मैनी टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, algae एंड फंगी. They live in all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरमेंट में तो प्रेजेंट तो रहते हैं और आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी एंड हॉट स्प्रिंग्स में भी वो प्रेजेंट रहते हैं एंड डेजर्ट एंड मार्शली लैंड्स में भी वो प्रेजेंट रहते हैं. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ पे लिविंग करते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमंस की बॉडी में भी वो लिविंग करते हैं, वहाँ पे भी वो प्रेजेंट रहते हैं. और जो माइक्रोनिज्म आधे जो माइक्रोनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं और आधे जो होते हैं वो हमारे एग्जिट हो जाते हैं, फ्रीली एग्जिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं. न्यू टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लिव. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल है. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेरेवर सम अदर आर हार्मफुल एंड cause diseases. Let us study about them in detail. तो जो माइक्रोनिज्म होते हैं वो बेनिफिशियल भी है हमारे लिए और हमारे लिए हार्मफुल भी है एंड उसके कारण क्या होता है, डिसीजेस होता है, रोग होता है. न्यू टॉपिक, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज वेरियस पर्पस में होता है. दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. तो ये सब बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में एंड केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है. दे आर ऑल्सो यूज इन cleaning up of the environment. For example, the organic waste में क्या आता है, vegetable peels, remains of animals are broken down into the harmless and usable substance by bacteria. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरी कहाँ जगह होता है, एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए भी होता है. यानी यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की तो ऑर्गेनिक वेस्ट, तो ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आएगा, वेजिटेबल पिल्स आएगी और रिमेन एनिमल्स आएगा, उसका क्या ब्रोक डाउन करते हैं और वो सब्सटेंस को किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. तो बैक्टीरिया का यूज कहां पे होता है, जो मेडिसिन बन रही है, प्रिपरेशन हो रही है, यानी जहां पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें बैक्टीरिया का यूज होता है. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. तो क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में भी क्या कर, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, उसके थ्रू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. तो कैसे मेकिंग करते हैं कर्ड एंड ब्रेड वो हमें देखना है. यू हैव लर्न इन क्लास 8 दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया. तो मिल्क किसके थ्रू इसका कन्वर्ट होता है मिल्क इनटू द कर्ड में, बैक्टीरिया के थ्रू वो क्या बनता है, कर्ड बनता है. कर्ड कंटेन several microorganisms
कर्ड में कौन से कंटेंट आते हैं? मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेंट उसमें आते हैं. ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तो उसमें क्या क्या है? बैक्टीरियम आता है, लैक्टोबैसिलम आता है, उसका क्या क्या फॉर्मेशन होता है उसका, तो क्या बनता है? कर्ड बनता है. इट मल्टी पल्स इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड. तो मिल्क के कन्वर्ट होने के उसमें क्या बनता है? ज्यादा से ज्यादा हमको क्या है? मिल्क इकट्ठा करना पड़ता है ना, तो उसमें किस में कन्वर्ट होता है? उसका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज. तो बैक्टीरिया का यूज कहां पे होता है? जो चीज बनता है उसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है. पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. तो पिकल्स यानी जो हम पिकल्स खा रहे हैं उसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है. एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा यानी सूजी बोलते हैं, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड. तो इंग्रेडिएंट्स कौन से इस कर्ड किस में आता है? रवा में भी डालते हैं, इडलीस में भी डालते हैं, भटूरस में भी डालते हैं, वो सब तो पता ही है आपको. बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बेटर. तो बैक्टीरिया ने ईस्ट किस में डालते हैं? राइस, इडली और डोसा में डालते हैं. तो क्या होता है? उसका टेस्ट अलग हो जाता है, वो अच्छे बनते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. इधर पे फिगर दी हुई है मैदा विथ ईस्ट पाउडर. तो मैदा के साथ ईस्ट पाउडर डाला है, तो उसके बाद क्या हो गया? रेजेड मैदा हो गया. तो मैदा कैसे हो गया? एकदम अच्छा हो गया, वो आप देख सकते हो. ओके. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो क्या होता है? ईस्ट रिप्रोड्यूस होता है रैपिडली एंड प्रोड्यूस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो किसके? रेस्पिरेशन थ्रू होता है. Bubbles of the gas fill in the dog and increase its volume. फिगर नंबर 2.6 में अभी देख लिया कैसे इंक्रीज हो जाता है इसका वॉल्यूम. वो दिस इज द बेसिक ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. तो आप कहीं पे भी जगह जाओ, बेकिंग इंडस्ट्रियल में जाओ, तो बेकिंग इंडस्ट्रियल में ब्रेड, पेस्ट्री से, केक से उसका प्रोडक्शन करने के लिए, उसको बनाने के लिए किसका यूज होता है? इसका यूज होता ही है. इसके बिना वो पॉसिबल नहीं है. तो इससे क्या बनेगा? ब्रेड बनेगा, पेस्ट्रीज बनेगी एंड केक बनेगा. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.